एनसीईआरटी के एडिशनल में ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालिए विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि इस वायर की वजह से गॉस थ्योरम का यूज किए बिना आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने सपोज कर लिया एक ये वायर गिवन है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि एल लेंथ पे अगर हम चार्ज को क्यू मान लें तो लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्यू अपान एल। सपोज किया इस वायर से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे निकालेंगे? आर डिस्टेंस पे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वायर के छोटे से पार्ट की वजह से ये dx डिस्टेंस की वजह से ये छोटी सी डिस्टेंस जो dx है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और इस dx लेंथ के एलिमेंट पर चार्ज dq है। भाई यहां पे पूरा चार्ज फैला हुआ है तो इस पे कुछ तो चार्ज होगा, तो हमने मान लिया इस पे चार्ज कितना है? dq है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? सोचिए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? तो ये होगी आउटवर्ड। तो ये होगी बच्चों आउटवर्ड। ठीक है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि ये जो dx लेंथ हमने सपोज की है ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है r उससे थीटा एंगल पे। ठीक है, और ये छोटा सा एंगल ये d थीटा है। तो आप पहले क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज। तो dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? एट p। तो ये कितनी होगी बच्चों? सोचो। तो ये हो जाएगी dE इज इक्वल टू 1/4πε0 ये चार्ज मीन्स dq अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां से x मीटर ऊपर है, ये डिस्टेंस r है, ये x है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सोचिए, ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो अपान में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और रूट हट जाएगा जब हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dq चार्ज। अब हमको ये पता है कि इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि dq चार्ज जो है वो कितनी लेंथ पर है? dx लेंथ पे। तो लेंथ के टर्म में मैं dq चार्ज को क्या लिख सकता हूं? तो dq इक्वल टू लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dx। कैसे? भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज एट यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, मतलब समझो 1 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है, 1 पे लैम्डा, तो 2 पे 2 लैम्डा, 3 पे 3 लैम्डा, तो dx पे dx लैम्डा। सिंपल, ये वैल्यू यहां मैं पुट कर सकता हूं, यानी कि dE की वैल्यू यहां पे आ जाएगी dE इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू dx अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहां पे सोचना ये चाहिए कि अगर हम x और r में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? भाई अगर हम x और r में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? तो भाई अगर यहां पे हम tan थीटा यूज कर लें तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? सोचिए, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि x अपान r।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r tan थीटा। देखिए यहां पे r तो वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो यही रहेगी, ठीक है। x वेरिएबल है, अगर यहां स्टेप लेंगे तो x कुछ और हो जाएगा, यहां स्टेप लेंगे तो x कुछ और हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें ये चीज क्या मिलेगी, ये मिलेगा dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा और इधर आ जाएगा d अपान डी थीटा, ठीक है। ये मिलेगा dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट हो गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम बच्चों यहां पे x और dx दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x और dx दोनों जो हमने निकाले हैं इनकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स की वैल्यू तो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह r tan थीटा मीन्स r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से अब आप r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान r स्क्वायर कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये भी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो d इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपान r, एक r कैंसिल हो गया और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि डी की वैल्यू जो फाइनली आ गई है वो आ गई है लैम्डा अपान 4πε0 r, ठीक है, डी थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ये एक छोटे से स्टेप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, अप्रॉक्स थीटा बनेगा। तो डीई के हम दो कंपोनेंट भी तो कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, डीई का थीटा एंगल पे कंपोनेंट कितना जाएगा ये सोचिए, ये जाएगा डीई कॉस थीटा और एक इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, ये जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, अगर हम इधर dx ले रहे हैं तो इधर भी तो एक dx मिल सकता है इस टिप ऐसे। अब इधर से हम जब ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो उसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। करके देख लो, मान लो आपने dx लेंथ इधर ली तो इसकी वजह से भी एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी, डी ई डैश मान लो, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, भाई ये भी थीटा एंगल पे अगर है तो इसके भी कंपोनेंट होंगे ऐसे, डी कॉस थीटा डी मान लो, और इधर जाएगा ये डी ई साइन थीटा। सेम वैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डी ई साइन थीटा हैं वो अपोजिट डायरेक्शन वाले डी ई साइन थीटा से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये डी ई साइन थीटा, ये डी साइन, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब इस तरह से जितना, चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसका मतलब जितने कंपोनेंट ऊपर हम लेंगे लगभग उतने ही कंपोनेंट हम नीचे भी ले सकते हैं dx लेंथ के, क्योंकि dx तो बहुत छोटी सी लेंथ है। dx के जितने कंपोनेंट ऊपर मिल सकते हैं उतने ही नीचे, और सारे कंपोनेंट का डी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
यहां पे लिख देंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। और सोचिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, जैसे यहाँ पे थीटा इतना है और ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा क्या हो जाएगा, लगभग ऐसा हो जाएगा कुछ सीधा, मतलब वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से जब नीचे की बात करोगे तो नीचे भी थीटा बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ये भी क्या होगा, इधर भी 90 हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाला एंगल हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला एंगल कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसका मतलब यहां पे लिमिट बन जाएगी -π/2 से +π/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस साइड, ठीक है, इसमें हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ये क्या मिलेगा, DE की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आप निकाल चुके हैं। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा DE मीन्स λ/4πε0 r cos थीटा d थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से +π/2 तक। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ जाएगा, भाई ये तो λ/4πε0 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ हो नहीं सकता। इधर देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे λ/4πε0 sin π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन -π/2। अब है क्या, जब ये -π/2 है तो बच्चों साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसका मतलब ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो बचेगा E इज इक्वल टू λ/4πε0 साइन π/2, और ये माइनस की वजह से माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये भी बचेगा साइन π/2। साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू बच्चों क्या निकल आएगी, ये 2 आ जाएगा। जब 2 से 4 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा E इज इक्वल टू λ/2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो 2πε0 r। ये बच्चों स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इस तरीके से भी आप देख रहे हैं वही रिजल्ट आता है जो गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड करने पे आता है, बट ये थोड़ा सा उस प्रोसेस से बड़ा हो जाता है। इसीलिए गॉस थ्योरम बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम बहुत शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी वायर की हेल्प से। अभी हम लोग और भी कई सारे डेरिवेशन सीखेंगे, तो हमारे साथ सीखने के लिए जुड़े रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।